स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? ठीक है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था बायो एनर्जेटिक्स। आप सबको आवाज़ आ रही है सही से? स्लाइड्स आवाज़ नज़र आ रही है? रोहा, आपको स्लाइड शो हो रही है अभी? स्लाइड्स शो हो रही हैं आप लोगों को? अच्छा, नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, और सबको नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ रोहा को नज़र नहीं आ रही? हो रही है, अच्छा चलो ठीक है। रोहा आप देख लें, आपके पास कोई और मसला है, ठीक है? ठीक है, ओके ओके, सही है, आ रही है नज़र। आप एक और काम करें, सब जो बच्चे बैठे हैं क्लास में अभी, आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन रख लें, ठीक है, ताकि लेक्चर के टाइम जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगे वो नोट करें। ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको मेरी सही से? यहाँ कोई मसला आ रहा है? आवाज़ आ रही है सही से? ठीक है, ओके। तो मुझे कौन बताएगा कि बायो एनर्जेटिक क्या है? ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स क्या है हमने कल पढ़ा है। थोड़ा मुझे जो है ना कोई एक बंदा माइक ऑन करके थोड़ा रिपीट कर ले ताकि हम आगे बढ़ें। Conversion of energy from one form to another form. ठीक है, वेरी गुड। कोई और? ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक कल हमने पढ़ा। बायो एनर्जेटिक होती है कैप्चर ऑफ एनर्जी, तीन चीज़ें, ठीक है? कैप्चर करना, फिर उसे उसके फॉर्म को कन्वर्ट करना और फिर उसको यूटिलाइज करना, ठीक है? एनर्जी जो थ्रू आउट द सिस्टम यूटिलाइज हो रही होती है वो कौन सी होती है? वो हमारे पास एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है? एटीपी के बनने के डिफरेंट तरीके हैं। जिस तरीके से एडीपी के अंदर हमें फॉस्फेट ग्रुप मिला के बनाते हैं उसे हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक है? और वो फॉस्फोराइलेशन किस तरह से हो रही है? अगर लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो हम उसे बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर ऑक्सीडेशन एनर्जी की हेल्प से हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यह किस तरह से हो रही है हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल आप नाम देख लें, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जो डायरेक्ट फॉस्फेट ग्रुप के ऐड होने से हो रही है उसे हम बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है? उसके बाद हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है? ये जो हमें एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हम प्लांट से लेते हैं, कि हम डायरेक्ट जो है ना फूड नहीं बना सकते, ठीक है? हमारा एनर्जी कहाँ से आती है? हमारे पास ग्लूकोज से एनर्जी आती है। तो हमारे ह्यूमंस डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बना सकते, हम ले आया तो प्लांट से लेते हैं, ठीक है, या किसी और जानवर से लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो मेन सोर्स बना रहा है तो वो प्लांट्स बना रहे होते हैं। और वो किससे बना रहे होते हैं? वो बना रहे होते हैं सनलाइट की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल यूज़ करके, ठीक है? तो अभी ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है? जिसके रिस्पॉन्स में एनर्जी बन रहा होता है, ठीक है? फोटो मतलब एनर्जी बनने, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है, उसके दो तरीके होते हैं। तरीका एक होता है हमारे पास क्या, वो उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस। हम ये दोनों चीज़ें जो है ना इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम फोकस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस पे, ठीक है, जो कि प्लांट्स में होती है, सिर्फ एनिमल्स में नहीं होती। कुछ हैं बैक्टीरिया, अल्जी जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस चैप्टर में सिर्फ प्लांट्स पे फोकस करेंगे। तो
फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी बनती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करें तो वो क्या होता है, वो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लाइट मतलब काम हो रहा होता है। काम क्या हो रहा होता है? काम ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या करता है? एक पिगमेंट है, वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को और फिर ग्लूकोज बनता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और बाय प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया। एक तो हमने ये बता दिया कि एक काम हो रहा है फोटोसिंथेसिस, और दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा ये हो रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रही है? बायो एनर्जेटिक हमें नज़र आ हमें मतलब ऑब्जर्व हो रही है। किस तरह से? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, सही है, एक केमिकल कंपाउंड है। वो के एक हम एज अ केमिकल एनर्जी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है लाइट की फॉर्म में। पहले हमें लाइट की फॉर्म में एनर्जी थी, ठीक है, वो प्लांट से यूज़ किया प्लांट ने, फिर उसे कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, जो कि क्या है? एटीपीज़ है, और फिर हम एटीपीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो थ्रू आउट द सिस्टम क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, सही है। तो हम इस तरह से ही बोलते हैं कि ये यहाँ पे हमें बायो एनर्जेटिक हो रहा है, मतलब कि एक एनर्जी कैप्चर हो रही है, प्लांट्स कैप्चर कर रहे हैं, फिर चेंज हो रही है, और फिर जो है ना उस एनर्जी के थ्रू ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, ठीक है। हमने रोल पढ़े कार्बन डाइऑक्साइड का रोल, और कार्बन डाइऑक्साइड का रोल, वाटर का रोल, सब चीज़ का हम रोल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे कोई माइक ऑन करके बताया कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है आरयूपीपी के साथ टू फॉर्म मॉलिक्यूल जिससे उसकी कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हम इस प्रोसेस को केल्विन साइकिल का पार्ट है, ठीक है। हम इसे डिटेल में ज़्यादा किस तरह से होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद और दूसरा प्रोसेस होता है, वो क्या होता है? डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लूकोज बनाने में C6 जो ग्लूकोज का पार्ट होता है वो कार्बन से आ रहा होता है, ठीक है। वाटर का क्या है रोल? कौन बताएगा? वाटर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, इसका कोई डायरेक्ट पार्ट नहीं होता, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्लोरोफिल को दे देता है। ठीक है, तो वाटर के बिल्कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ना, वाटर की जो हाइड्रोलाइसिस हो रही होती है वहाँ से मिलते हैं, ऑक्सीजन देता है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है। और पिगमेंट का रोल क्या होता है? पिगमेंट कैप्चर करती है लाइट को। ठीक है। अब चलो, ये हमने पढ़ लिया क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, इनर और आउटर। और जो एक ये जो एक हमें सर्कल की फॉर्म में नज़र आ रहा है ना, इसे हम बोलते हैं थाइलाकोइड, ठीक है। थाइलाकोइड का ये जो पूरा ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। जो ये मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, उसके और थाइलाकोइड के बीच में ये जो फ्लूइड होता है ना, ये वाला फ्लूइड, सही, यहाँ पे जो ये फ्लूइड होगा किसके बीच में? थाइलाकोइड और जो बाकी आउटर एरिया है किसका? क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। इसमें जो बीच में जो फ्लूइड वगैरह होगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा। और फिर थाइलाकोइड के अंदर जो फ्लूइड होगा ना, यहाँ पे थाइलाकोइड का एक सेक है थाइलाकोइड का, इसके अंदर लिक्विड होगा, उसे हम बोलेंगे लेमन। ये ज़्यादा और स्ट्रक्चर है कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन किस तरह से बनी हुई है। लाइट का रोल क्या है? एज अ सोर्स काम करती है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, मैं अभी कुछ जिसका नाम ले रही हूँ वो मुझे बताए कि थाइलाकोइड का लाइट का रोल क्या है, ठीक है। मुझे नबीहा बताएं कि लाइट का रोल क्या है। नबीहा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, ये आवाज आ रही है? जी बेटा बताएं लाइट का रोल हमने क्या पढ़ा था। ये स्लाइड्स भी आपके सामने खुली हुई है, ठीक है, यहाँ से आप देख लें और फिर बताएं उस तरह से। लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी सोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है। बिल्कुल, वेरी गुड,
ठीक है, बिल्कुल आपने सही बोला। लाइट का काम क्या है? लाइट जो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी प्रोसेस हो रहा है, उसमें एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? कौन प्रोवाइड कर रहा है? लाइट कर रही है। ठीक है, लाइट एनर्जी सोर्स है। उसके अलावा आगे मतलब जो हम पढ़ेंगे ना फोटोसिंथेसिस अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो हल चलो ठीक है, लाइट रिएक्शंस में लाइट काम आ रही है, लेकिन जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं जैसे कि केल्विन साइकिल, वहाँ पे तो लाइट डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही, लेकिन क्या है, इनडायरेक्टली वहाँ पे लाइट यूज़ हो रही है। अगर लाइट ना हो तो वो भी प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोसेस होने के लिए लाइट का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपको स्लाइड सही से नज़र आ रही है? ओके ठीक है, कहीं पे भी आवाज़ का मसला हो या स्लाइड नज़र सही से नहीं आ रही हो तो प्लीज़ आप माइक ऑन करके उसी टाइम पे बता सकते हो। ठीक है, मैसेज पे बता सकते हो, लाइट ऑन करके बता सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, ठीक है, कोई भी काम होता है ना तो वो काम फेजेस में होता है। ठीक है, हम जैसे कि हम बच्चे हैं, ठीक है, हम स्टूडेंट्स से पढ़ते हैं, तो पहले क्या होता है, हम डायरेक्ट बैचलर तो नहीं करेंगे ना, पहले हम प्राइमरी एजुकेशन पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, मैट्रिक करेंगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर बैचलर, फिर मास्टर, इस तरह से। ठीक है, तो हर चीज़ होने का एक फेजेस होते हैं, प्रोसेस होते हैं। इस तरह से फोटोसिंथेसिस जिस तरह से हमें दिखता है ना कि चलो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिल गया, लाइट मिल गई, फोटोसिंथेसिस हो गया, ये देखने में ये बोलने में जितना सिंपल है ना, हम जनरली सिंपल का डिस्कस करते हैं, वो इतना सिंपल नहीं होता। हर चीज़ अपने अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो सेम वे में फोटोसिंथेसिस के भी फेजेस होते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेज होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। ठीक है, उसमें क्या होता है, लाइट पे डिपेंड करने वाले रिएक्शन हो रहे होते हैं। दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा हो गया लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो लाइट में लाइट यूज़ हो रही है तो इसमें लाइट यूज़ नहीं हो रही होती। पर इसका मतलब ये नहीं कि लाइट अगर ना हो ही ना तो ये लाइट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, क्योंकि इसको होने के लिए पहले लाइट रिएक्शन होना लाजमी है। लाइट रिएक्शन होंगे तभी ये दूसरा बने होगा। ठीक है, होता ये किस तरह से, ये इनका ये जो पर्पस क्या होता है, लाइट रिएक्शन में रिजल्ट, लाइट रिएक्शन जब होता है तब इसके रिजल्ट में हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, दो एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक है NADPH और दूसरा ATP। ठीक है, ये दो जो केमिकल मॉलिक्यूल हैं वो बनते हैं लाइट इंडिपेंडेंट की रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट के रिजल्ट में। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर दूसरा फेज आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से होता है। हम सब इससे सिंपल बोल देते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुई, फिर उसके रिजल्ट में बनेगा ग्लूकोज, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, बीच में दो प्रोसेस आते हैं। एक होता है लाइट डिपेंडेंट, ठीक है, इसकी रिजल्ट में बनता है NADPH2 और दूसरा ATP। फिर ये दोनों यूज़ होके बनाते हैं हमारे पास क्या, लाइट रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं ग्लूकोज। ठीक है, फिर ग्लूकोज जो क्या प्लांट अपनी फंक्शंस, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है, और जो बच जाता है फिर उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। ठीक है, फिर वो स्टार्च जो है ना फर्दर और एनिमल जो है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, कोई भी ह्यूमंस, कोई भी जिसको एनर्जी की नीड है वो वहाँ से लेगा। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन है? ये एनर्जी कंपाउंड्स किस तरह बनेंगे? जी बेटा दोबारा बोले। ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स किस तरह बनेंगे, NADPH और ATP? बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, ये किस तरह से बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक जेन्युइन क्वेश्चन है। ठीक है, वही हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से बनते हैं, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आगे सबसे पहले हम आते हैं, दो प्रोसेस थे, लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पे आते हैं। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर भी दो और फेजेस होते हैं। ठीक है, पहला फेज क्या होता है, पहला फेज हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये वाला पहला प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके रिजल्ट में बनेगा NADPH। ठीक है, और NADPH2। ठीक है, और फिर दूसरा होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसके रिजल्ट में बनेगा NADP। हमने पहले बताया, मैंने आपको लाइट
इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के रिजल्ट में ये दो चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। वो कैसे कैसे बन रही है, दोनों के बनने के अलग अलग प्रोसेस है। NADPH2 कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू बनेगा। और फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे होगी, ये होगी फॉस्फोरिलेशन मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट की हेल्प से ये ATP की फॉर्मेशन होगी। दोनों एनर्जी रिच कंपाउंड इस तरह से बनेंगे, सही है। अब मिस मेरा एक क्वेश्चन, जी बोले। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है उसमें दो प्रोसेसेस होते हैं ना, एक साइक्लिक होता है और एक नॉन साइक्लिक होता है। तो जो साइक्लिक होता है उसके अंदर H2O शायद यूज़ नहीं होता, मतलब इस तरह कुछ होता है। बेटा आप जो बात करिए ना साइक्लिक और इनसाइक्लिक की, ठीक है, वो आगे आता है, ठीक। आगे हम जब ये देखो, ये हम फिलहाल पढ़ रहे हैं बेसिक, हम शुरू से पढ़ रहे हैं ना। फिलहाल फोटोसिंथेसिस के दो प्रोसेस हमने देख लिए, लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट। फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तब क्या होगा, तब आएगा लाइट डिपेंडेंट पे फोकस कर, इलेक्ट्रॉन और फास्फोरिलेशन। आप जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की बात करें ना, वो फोटोफॉस्फोरिलेशन में आएगा, ठीक है। ATP के बनने के दो तरीके होते हैं, एक होता है साइक्लिक, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक, ठीक है। फिर ये हम आगे पढ़ेंगे, सही। हम इस पे आते हैं, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, जो हम कोई भी चीज़ जब हम पढ़े ना, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसका जो वर्डली मीनिंग है ना पहले वो देख लें। इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, हमें पता चल गया, देखते इलेक्ट्रॉन है। ट्रांसपोर्ट मतलब कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है चेन की सूरत में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स हो गया। तो इसमें होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक चेन की सूरत में, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो जब ट्रांसफ़र हो रहा होगा कहीं पे वो क्या, कहीं किसी पार्ट को वो, किसी मॉलिक्यूल को वो छोड़ के दूसरे में जा रहा होगा, ठीक है। कभी किसी के पास जा रहा होगा, कहीं पे वो रिमूव हो रहा होगा, कहीं पे वो ऐड हो रहा होगा, ठीक है। इसी हम प्रोसेस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, और रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ चेन, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ठीक है। तो जब हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन कहाँ पे होती है, तो वो हमारे पास हो रही होती है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। वो कहाँ पे हो रही है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। मैंने पहले बताया क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, थाइलाकोइड होता है। थाइलाकोइड के अंदर मेम्ब्रेन होती है ना, वहाँ पे हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, ठीक है। जब आगे हम पढ़ेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन, वो भी कहाँ पे हो रही है, यहीं पे सेम। ये क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है वो क्या है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, सही। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ओके। तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले मेम्ब्रेन की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लें। मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से बनी होती है कि जो पहला यहाँ पे डिफरेंट फोटो सिस्टम होते हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ये हमारे पास पहले होगा फोटो सिस्टम 2, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ कैरियर प्रोटीन होंगे, कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन होंगी, और फिर आएगा हमारे पास फोटो सिस्टम 1, ठीक है। मैं यहाँ पर फोटो सिस्टम नहीं लिख रही, डायरेक्ट 1 लिख रही हूँ, सही है। तो हम पहले थोड़ा देख लेते हैं फोटो सिस्टम क्या होता है, किस तरह से होता है, फिर हम दोबारा इस पे आते हैं। फोटो सिस्टम की अगर हम बात करें जब, तो फोटो सिस्टम क्या होता है, एक कलेक्शन होता है पिगमेंट्स का, ठीक है। पिगमेंट कौन कौन से पिगमेंट हमने पढ़े हैं, जिस तरह से क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल के डिफरेंट टाइप हो गए, उसके स्ट्रक्चर वगैरह के हिसाब से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड बना के, ये देखो, ये सारी मिल के बनाते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो डिफरेंट मिल के बनाते फोटो सिस्टम, ठीक है। फोटो सिस्टम के अंदर जो ये जो डिफरेंट होते हैं ना पिगमेंट, वो मिल के बनाते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर इनके अंदर एक और एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, ठीक है। इनका काम क्या है, क्यों है, दाम अलग अलग कैसे हो रहा है, मैं उस पर आती हूँ, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर, इसमें कुछ मेन चीज़ें होती है, एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर, और दूसरा होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। रिएक्शन सेंटर, एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये सबको मिला के हम बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स, और ये फोटो सिस्टम की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो होता ये कि हमने पहले लाइट का जिस तरह से डिस्कस किया, लाइट का रोल डिस्कस किया, तो उसमें होता ये कि लाइट जब पड़ती है
थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर, फोटो सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है तो वो एक्साइट होकर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ वाला यहाँ पे आ जाएगा, मतलब सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो जब यहाँ पे मूव करेंगे, मूव सब कर करके आखिर में कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे रिएक्शन सेंटर पे, ठीक है। कहाँ पे आएंगे, रिएक्शन सेंटर पे। फिर जो भी रिएक्शन सेंटर पे आएगा वो फिर रिएक्शन सेंटर इसे ट्रांसफ़र करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, सही। फिर वहाँ से वो अलग अलग जगह पे जाएंगे। ये जो बाकी सारे जो पार्ट होते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स के, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट पिगमेंट के बने होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल बी हो गया, क्लोरोफिल ए हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया। बाकी जो रिएक्शन सेंटर है वो सिर्फ क्लोरोफिल से बना होता है। और फिर ये यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो फिर जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे, ठीक है। फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम 2 और दूसरा होता है फोटो सिस्टम 1। अभी इनके नाम किस तरह से दिए गए, नाम कुछ ऐसे हैं कि पहले सबसे पहले फोटो सिस्टम 1 जो है ना वो डिस्कवर हुआ था, तो सॉरी फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ था, तो इसका नाम दे दिया गया फोटो सिस्टम 2, ठीक है। फिर दूसरा है फोटो सिस्टम 1, जो पहले वो डिस्कवर हुआ था, तो पहले 1 हुआ था तो पहले उसका नाम 1 दे दिया, फिर बाद में वो फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ तो इसका नाम फोटो सिस्टम 2 दे दिया, मतलब कि उसके डिस्कवरी की बेस पे इनके नाम दिए गए हैं। और इसके अलावा एक और बात, जो फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे मैंने ऐड किए, फोटो सिस्टम 2 जो है उसे हम बोलते हैं P680, ठीक है। ये क्यों बोल रहे हैं, ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो उसकी जो लाइट की जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है ना ये फोटो सिस्टम, वो होती है 680 नैनोमीटर। और फोटो सिस्टम 1 जो एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो होता है P70, मतलब जो 700 नैनोमीटर, ठीक है। आप अगर इसकी ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इनकी जो P700 P600 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MCQ वगैरह में आ सकता है, तो इसका आप इस तरह से याद कर सकते हो। आप P700 देखो, ठीक है, 700 ज़्यादा है और 680 कम है, तो ज़्यादा कंसीडर कर लो कि फोटो सिस्टम 1 है, और जो कम है वो क्या है, फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है। किसी को कोई सवाल? जफ़र इकबाल का मैसेज है, आवाज़ नहीं आ रही। अभी आवाज़ आ रही है आपको? किसी को कोई आवाज़? इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर के बाद जाने के बाद क्या करेगा? दोबारा बोले। मिस, जब इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर तक चला जाएगा एक्साइट हो, तो उसके बाद क्या होगा? बेटा रिएक्शन सेंटर पे जाने के बाद वो जाएगा रिएक्शन सेंटर के पास, जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो रिएक्शन सेंटर उसको भेजेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। मतलब ये एक पाथ है, कोई भी चीज़ हो रही होती है ना, जिस तरह से हम घर से स्कूल जा रहे होते हैं, ठीक है, तो हम कैसे जाएंगे, हमें पता होता है कि यहाँ से पहले हम एक स्टोर है वहाँ तक जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना ये गली है वहाँ पे जाएंगे, फिर हम अपने स्कूल तक पहुँच जाएंगे, स्कूल में जाके फिर इस जगह पे वो क्लास है, हम वहाँ पे जाएंगे, हमारी क्लास वहाँ पे हो रही है। तो हर चीज़ को होने के लिए एक रूट फॉलो करते हैं ना, इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन जो चेन के थ्रू मूव कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो भी एक रूट फॉलो करती है, ठीक है। तो वो रूट क्या है, पहले एंटीना कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे रिएक्शन सेंटर पे, रिएक्शन सेंटर के बाद जाएंगे कहाँ पे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। समझ आया महानूर? यस मिस, ओके ओके, ठीक है। अभी किसी को आवाज़ नहीं आ रही हो या कुछ मसला हो तो प्लीज़ बता देना, यहाँ हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। जफ़र इकबाल को आवाज़ नहीं आ रही, अभी आ रही है आवाज़? जफ़र इकबाल आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे ये हमने फोटो सिस्टम रिसेप्टर देख लिया, सही है। हम दोबारा आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये इस तरह कैसे प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस कुछ इस तरह से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होते हैं कहाँ पे, फोटो सिस्टम में, ठीक है। फोटो सिस्टम में हमने ये पढ़ा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू कहाँ से हो रहा है, लाइट एनर्जी लाइट जो है ना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल, ठीक है। तो होगा ये
जब प्लांट्स लाइट एनर्जी जो मतलब एनर्जी आ रही है लाइट से वो क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, ठीक है, एक्साइट होंगे, जिसके हम पहले मैंने बताया वो जाएंगे कहाँ पे। अच्छा मुझे कोई वॉइस खोल के बता दें, जब इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट टाइम एक्साइट होते हैं तो वो कहाँ पे जाते हैं? रिएक्शन सेंटर। वेरी गुड, शाबाश, रिएक्शन सेंटर पे जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन सेंटर के बाद कहाँ पे जाएंगे? अभी जो रिप्लाई दे रहे हैं ना वो ना दे, कोई और बोले। प्राइमरी एक्सेप्टर। बिल्कुल, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि एक मिनट, हाँ स्लाइड में खोलना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके गया प्राइमरी रिएक्शन सेंटर पे, फिर उसके बाद इसके अंदर मतलब आप कंसिडर कर लें पूरा जो है ना यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, ये है हमारे पास फोटो सिस्टम 2 प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्साइट होगा, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है, रिएक्शन सेंटर से होता हुआ फिर वो वहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। जिसका मैंने बताया कुछ स्ट्रक्चर जो मैंने आपसे शेयर की वो किस तरह से होती है, कुछ एक तो दो रिएक्शन सेट फोटो सिस्टम होते हैं, ठीक है, ठीक है, 2 फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और उसके अलावा कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन होती है, ठीक है। उसमें से एक ये मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन है, दूसरी मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन जो है ना ये है, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ और प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, ठीक है। वो क्या होती है, यहाँ पे मिडिल में होती है, एक ये कैरियर प्रोटीन है, दूसरी ये कैरियर प्रोटीन है, और तीसरी ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। एक और एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं NADPH रिडक्टेस, जो कि यहाँ पे है आखिर में, ठीक है। तो सबसे पहले होता ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा, ये इसको हम बोलते हैं प्लास्टोक्वाइनिन। क्या? प्लास्टोक्वाइनिन, ये एक नाम है कैरियर प्रोटीन का, ये यहाँ से एक्साइट होकर आएगा प्लास्टोक्वाइनिन के पास, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है, इसको हम नाम क्या है इसका? प्लास्टोक्वाइनिन। प्लास्टोक्वाइनिन, ठीक है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है तो इस फोटो सिस्टम 2 पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक कोई चीज़ रिमूव हो जाएगी तो वहाँ पे कमी हो जाएगी, जो उसकी कमी पूरी होने के लिए या वाटर की जो हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है, वाटर टूटता है, उसमें से क्या बनता है हमारे पास 2H2O बनता है, और 2H2O के मॉलिक्यूल 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो है ना वो टूटते हैं, उसमें से प्रोटॉन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं और वाटर बनता है, ठीक है। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनता है वाटर की हेल्प से, तो यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इससे हम बोलते हैं साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 2 में आया, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर हाइड्रोलिसिस की हाइड्रोजन की टूटने से पूरे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फिर चला जाएगा किसके पास, यहाँ पे आ जाएगा प्लास्टोक्वाइनिन के पास, फिर उसके बाद वहाँ हो जाएगा साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है। ये कोई ऐड हुआ है स्टूडेंट? ठीक है, हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है सबको? एक मिनट वेट करें, ये रिकॉर्डिंग का थोड़ा मसला है, मैं सेट कर लूँ। ओके, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसफ़र किस तरह से हो रहा था वो हम देख रहे थे। सबसे पहले ये फोटो सिस्टम 2 से जाएगा किसके पास, प्लास्टोक्वाइनिन के पास,
फिर उसके बाद वो जाएगा साइटोक्रोम BF के पास, ठीक है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है। ये क्या है, ये एक हमने बात की थी ना कुछ कैरियर प्रोटीन, तो ये प्लास्टोक्विनिन और कुछ आगे होंगी। ये जो BF कॉम्प्लेक्स है ना, उसे वो क्या है, वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन है, ठीक है, वहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, वो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ के बाद आएगा यहाँ पे एक कैरियर प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टोक्विनिन, ठीक है, यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद जो है ना, ये हमारे पास आ गया दोबारा से फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 में जाएगा। उसके बाद ये एक और एंजाइम है, सॉरी एक और कैरियर प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं फेरोडॉक्सिन, ठीक है, यहाँ पे जाएगा। ये भी जिस तरह से बाकी हमने पहले पढ़ा प्लास्टोक्विनिन, प्लास्टोसाइनिन, इसकी तरह फेरोडॉक्सिन भी क्या है, एक हमारे पास कैरियर प्रोटीन है, ये वहाँ पे जाएगा। फिर उधर उसके बाद जो है ना, ये कांटेक्ट करेगा इस एंजाइम के साथ। इस एंजाइम को बोलते हैं NADP रिडक्टेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम जो है ना, एक इसके पास NADP जो है ना ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। NADP, ठीक है, NADP ऑलरेडी इसके पास मौजूद होता है, ठीक है। फिर वो हाइड्रोजन लेता है बाहर से। बाहर क्या होगा, यहाँ पे जो बाहर वाला एरिया है ना, यहाँ पे मेम्ब्रेन के बाहर वाला, ठीक है, ये वाला जो मैं रेड लाइंस लगा रही हूँ, ये जो मैं रेड लाइंस लगा रही हूँ, वो क्या है, वो है थायलाकोइड के बाहर वाला रीजन, मतलब कि थायलाकोइड के बाहर वाला और क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाला, इसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा से ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन्स लेगा, और फिर ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, वो ये वाला मेम्ब्रेन के अंदर वाला, उसे हम बोलेंगे ल्यूमेन, ठीक है। तो वो बाहर से अंदर लेके आ जाएगा प्रोटॉन को, और फिर यहाँ पे रिएक्शन होगा उसके NADP जो है ना और इलेक्ट्रॉन मिल के, ये क्या है, NADP रिडक्टेज है, ठीक है। तो रिडक्टेज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास फाइनली NADPH2 बनाएगा, ठीक है, प्रोसेस रिएक्शन के बाद। ये आप इमेज सही से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो उसका जो फ्लो हो रहा है, जिस तरह से वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसके। यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 जिसको हम P680 भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइट आ रही है, लाइट के थ्रू ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से एक्साइट होके जा रहा है प्लास्टोक्विनिन के पास, ठीक है। प्लास्टोक्विनिन में यहाँ पे बीच में एक और प्रोसेस हो रहा है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर या हाइड्रोलिसिस वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें वाटर टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन के और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। वो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो रही है, फिर आगे जा रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ जाएगा साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद, फिर उसके बाद जाएगा प्लास्टोक्विनिन के पास, ठीक है। प्लास्टोक्विनिन के पास जाएगा फोटो सिस्टम 1 के पास, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं क्या, P700, जिसका मतलब है ये 700 की वेवलेंथ जो है ना एब्जॉर्ब कर सकता है लाइट की वेवलेंथ। फिर उसके यहाँ पे कुछ और एडिशनल वर्ड दिए हुए हैं जिस तरह से FT FNR, इसको आप छोड़ दें, आप इम्पोर्टेंट देख लें, ठीक है। फिर वहाँ से फिर वो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे फिर वो जाएगा फेरोडॉक्सिन के बाद, ठीक है, सॉरी F10 ये कि उसका फेरोडॉक्सिन का ही पार्ट है, ठीक है। फेरोडॉक्सिन के पास जाएगा, फिर वो जाएगा NADP रिडक्टेज के पास, ठीक है, जो क्या करेगा, यहाँ पे NADPH2 और स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्या बनेगा, NADPH, ठीक है। ये वाला पार्ट जो कि हमारा क्या है, नेट प्रोडक्ट है, जो हमें फाइनली प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हम हो रहा है, इस तरह से पूरी थ्रू आउट द चेन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐड हो रहा है, कहीं पे रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब है द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन चेन इज़ अ सीक्वेंस दैट पास इलेक्ट्रॉन्स अलोंग इन द सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही हैं, उसमें क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं केमिकल एनर्जी में, जो कि क्या है, NADP है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा,
फ़ाकिहा यासीन, आपका सवाल क्या है? आप दोबारा बोलें, चैट में जो लिखा है आपने माइक ऑन करके बताएं। फ़कीहा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यहाँ पे कोई सवाल पूछ रहा है कि मिस ये पहले फेओफाइटिन एक्सेप्ट करेगा देन ही प्लास्टोक्विनिन के पास जाएगा। बेटा प्लास्टोक्विनिन जो है ना वो और फेओफाइटिन के बीच में ना काफ़ी एक और मतलब और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फेओफाइटिन की जो बात करें ना वो हम बोलते हैं उसको जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसका नाम है फोटो सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये वहाँ पे डेफिनेटली पहले जो है ना वो कहाँ पे जाएगा, रिएक्शन मतलब जहाँ फोटो सिस्टम में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होते हैं वो जाएंगे रिएक्शन सेंटर के पास, फिर जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो कि फेओफाइटिन है, फिर उसके बाद वो जाएगा फोटो सिस्टम, फिर उसके बाद जो है ना वो जाएगा प्लास्टोक्विनिन के पास, ठीक है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शायद मैंने मिस कर लिया हो ये पार्ट, लेकिन इस तरह से ही है, ठीक है। किसी और को कोई और सवाल हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। बेटा एमसीक्यूज़ की आप टेंशन ना लें, मैंने जो इस टॉपिक के एमसीक्यूज़ जो है ना वो ऑलरेडी पहले शेयर कर दिए हैं ग्रुप में, ठीक है। सॉरी ड्राइव में शेयर कर दिए थे जो हमने लास्ट पढ़ा था, और अभी भी हम कुछ कर रहे हैं। हम जिस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना साथ में एमसीक्यूज़ भी करेंगे, ठीक है। आज का फ़िलहाल लेक्चर यहीं तक था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना हम जो है ना अपने एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करें। कोई सवाल है? ठीक है, तो हम अभी जा रहे हैं कहूट की तरफ, ठीक है। कल मैंने आपको कहूट का प्रोसेस बताया था। कहूट में आपने करना क्या है, सारे स्टूडेंट अपने फ़ोन में क्रोम खोलें, ठीक है, गूगल या क्रोम खोलें, वहाँ पे लिखें kahoot.it। मिस पिन बता दें। जी मैं पिन बता रही हूँ, kahoot.it ऑन करें, मैं पिन बता रही हूँ, सब कर लें, ठीक है। kahoot.it, शायद मैं दोबारा से यहाँ पे जो है ना चैट पे लिख रही हूँ kahoot.it, ठीक है। मैंने ये चैट पे भी भेज दिया है मैसेज, आप देख लें। ये क्रोम पे गूगल पे टाइप करके ये लिंक खोलनी है आपने, ठीक है। आपको कहूट की स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? सबको कहूट की स्क्रीन नज़र आ रही है? अच्छा ठीक है, मुख्य जगह हुन्छ आंसर न था छन पेरे वाले से पेज एक्सप्लेनेशन। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा बोले। कहूट की पिन क्या है अभी? बेटा kahoot.it ना एक एमसीक्यूज़ की वेबसाइट है, ठीक है। एमसीक्यूज़ जी 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 वो मुझे पता है, बाद में एंटर करने के लिए। वो आप खोले, मैं आपको पिन शेयर कर रही हूँ, ठीक है, आप खोलें वो। थैंक यू सो मच। तू करे वठा ना मुझे एक्सप्लेनेशन भी अच्छे भी सही सा नथी अचे न बेजी अचे।
स्टार्ट करोगे तो बस सही है। ठीक है, बेटा मैंने लिंक और पिन दोनों शेयर कर दिए, ठीक है, आप अभी ज्वाइन कर लें। और दूसरी बात, कल कुछ इस तरह से मसला आ रहा था कि सब क्वेश्चन और आंसर जो है ना दोनों आपको मेरी स्लाइड पे दिख रहे थे, लेकिन आज ये मसला हल कर दिया है। आप जब अपने फ़ोन पे खोलेंगे ना कहूट और पिन लगाएंगे तो सबसे पहले वो आपसे निक नेम पूछेगा, लेकिन किसी ने भी निक नेम नहीं डालना, अपना जो रियल नेम है वही डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना आपने क्वेश्चन भी वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे और आंसर भी वहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। फिर जो सही आंसर है आप उसको क्लिक करना है और टाइम आपके पास सिर्फ 20 सेकेंड है, ठीक है। टाइम या तो 20 सेकेंड होंगे या 30 सेकेंड होगा, आई थिंक 30 सेकेंड का टाइम है, ठीक है। आपने उसमें करना है, ठीक है। अच्छा, किसी को कहूट ज्वाइन करने में मसला कोई पेश आ रहा हो तो वो अपना वॉइस खोल के बता दे, ठीक है। हम बस 1 मिनट में अभी शुरू कर रहे हैं। किसी को कोई मसला आ रहा है तो बता दे अभी। सबने ज्वाइन करना है, ठीक है। क्लास में टोटल 16 स्टूडेंट है, मुझे वहाँ पे 16 के 16 स्टूडेंट नज़र आने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 11 स्टूडेंट है ना, बाकी स्टूडेंट कहाँ पर है? 4 स्टूडेंट कहाँ पर है? और बेटा मैंने अभी तक क्विज स्टार्ट नहीं किया, मैं अभी बस कर रही हूँ, ठीक है। किसी को कोई मसला हो तो बोल ले, और जो जिसने नहीं किया वो प्लीज़ कर ले जल्दी से, ठीक है। हम बस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो बस हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम बस कम है, क्लास एंड हो जाएगी हमारी। सबसे ज़्यादा स्कोर आ रहा है रोहा का फ़िलहाल, फिर उसके बाद महानूर का, फिर फ़कीहा का। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स ट्रांसफर देयर एनर्जी फाइनली टू, ठीक है। मुझे कौन बताएगा कि एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? मैम एक्सक्यूज मी, जी बोलें।
मैम वो कहूट में तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही, कह रही थी लिमिट का प्रॉब्लम है। अच्छा चलो हो सकता है, जी। ठीक है, बस जिसका हो रहा है वो ठीक। आपको स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रही है? जी क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं आपको? आप वहाँ से कर जी लें, जी ठीक है, आप वहाँ से कर ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर मैं कल को सेटिंग चेंज कर लूँगी, ठीक है। अभी आप वहाँ से कर लें। ओके। आप मुझे कोई बताए कि एक्सेसरी पिगमेंट क्या होते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स वो पिगमेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली प्राइमरी ना हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट या डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास होता है केराटिनॉइड्स होते हैं, क्लोरोफिल बी होते हैं, वो क्या होते हैं? वो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, ठीक है। ये अपनी ये क्या करते हैं? ये एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए के पास, क्योंकि रिएक्शन सेंटर या मोस्ट ऑफ द अदर फोटो सिस्टम जो पार्ट है वो बना होता है क्लोरोफिल ए से, ठीक है। तो फिर वो ये बाकी जो क्लोरोफिल बी है, केराटिनॉइड्स है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए को। तो करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू, किस लिए होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन लाइट बाय क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है? हम क्लोरोफिल जो है ना वो इटसेल्फ ग्रीन लाइट ऑब्जर्व नहीं करता, ठीक है, एब्जॉर्व नहीं करता। वो एब्जॉर्व करता है रेड और ब्लू लाइट और फिर रिफ्लेक्ट क्या करता है? ग्रीन, इसलिए वो हमें ग्रीन नज़र आता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ओके ठीक है। मैम मेरा हट गया था, अब आ नहीं रहा, पेन मैं भूल गई, हट गया है वो। आपका क्या हुआ बीच में? मैम बीच में से हट गया है तो पेन मैं भूल गई हूँ, आप वापस सेंड कर सकती हैं? बेटा आप पिन है 73394, ठीक है। चैट बॉक्स में भी होगी, आप वहाँ से देख लें या आप नोट कर लें 73394, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, ठीक है, कहाँ पे हो रही है? वो होती है ब्लू और रेड लाइट में। क्यों हो रही है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। बाकी जो लाइट के जो पिगमेंट्स होते हैं वो अलग डिफरेंट टाइप के लाइट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। जो ब्लू और रेड लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा जो है ना लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट सवाल है द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 इज़ क्या हो, कौन सा होता है? P700 होता है, ठीक है। और मुझे कोई एक माइक ऑन करके बता दे कि रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2 क्या नाम है उसका? फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन एक वैसे सवाल ये जो है ना थोड़ा सा इसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये रिएक्शन सेंटर की बात नहीं, रिएक्शन सेंटर की बात नहीं, ये फोटो सिस्टम 1 का दूसरा नाम जो है ना वो P700 है, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। और फोटो सिस्टम 2 का नाम क्या होता है? 680 होता है। ये रिएक्शन सेंटर वाली बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है
कोई एक माइक ऑन करके ये थोड़ा क्वेश्चन सबको बताए और उसका आंसर बताए। कौन बताएगा इसका आंसर? बेटा थोड़ा जल्दी क्वेश्चन जी बोले मींस विजिबल लाइट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन सी लाइट्स मतलब कौन सी वेवलेंथ की लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होती हैं। बिल्कुल इंफ्रारेड होती ठीक है है। जी गामा। विजिबल लाइट में 380 से 750 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही होती है। बिल्कुल वेल डन वेरी गुड। ठीक है आपने बिल्कुल सही बताया। बाकी भी पार्ट होते हैं जिस तरह से इंफ्रारेड हो गया, एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, अल्ट्रा वायोलेट रेज हो गई, ये सारी चीज़ें ना ये प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक है सिर्फ कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं? विजिबल लाइट की करते हैं जो कि होती है 380 से लेके 750 नैनोमीटर तक। ओके टाइम कम है, हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये जल्दी से कर लें, हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा है। थर्ड पे आई है रोहा, सेकंड पे आई है किंसा और फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है अलीज़ा। ठीक है और फोर्थ पे आई हैं फ़कीहा और फिफ्थ पे समरा। ठीक है वेल डन वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। ठीक है तो ये थे एमसीक्यूज़ का पार्ट। बाकी आज ये तो पुराने वाले एमसीक्यूज़ थे, आज का जो एमसीक्यूज़ का पार्ट है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी। ठीक है बाकी ये है कि मैं देख रही हूँ क्लास में 15, 16, 17 है स्टूडेंट्स हैं लेकिन सारे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में से सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए। जी बोले कहूँ लिमिट का इशू जो हुआ था उसका फिर कल तो नहीं होगा ना? अच्छा नहीं कल नहीं होगा, आज हुआ था, उसके लिए आई एम सॉरी, कल नहीं होगा इस तरह से कुछ भी। ठीक है और टाइम हो गया है कल जो है ना मीटिंग का अभी। ठीक है आपको कोई सवाल वगैरह हो तो पूछ लें वरना हम क्लास यहाँ पे एंड करें। ठीक है तो मैं ये जो एमसीक्यूज़ करवाए थे वो कल वाले में से थे, आज के एमसीक्यूज़ जो है ना मैं ड्राइव में डाल दूँगी। ठीक है आप वो थोड़े से देख लेना, फिर हम कल वो आप एज ए होमवर्क कर लेना, फिर हम क्लास में वहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें वरना अल्लाह हाफिज़। ओके ठीक है थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। और जो पढ़ते हैं वो महानूर बोले कोई क्वेश्चन? मिस होमवर्क दिया है आपने कोई? बेटा होमवर्क फ़िलहाल अभी तक कुछ डाला नहीं है लेकिन मैं ड्राइव में जो है ना एमसीक्यूज़ डालूंगी। आज के जो टॉपिक हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, उसके वो आपने उसकी जो है ना तैयारी करनी है, वो थोड़ा देख लेना है, वो हम क्लास में पढ़ेंगे फिर। ठीक है ओके ओके ठीक है तो आप कोशिश करें जब पढ़ रहे होते हैं लेक्चर दे रही हूँ मैं तब अपने नोट्स बनाएं। ठीक है बाकी यहीं तक था आज का लेक्चर। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, बाकी जो भी मटेरियल है वो मैं ड्राइव में शेयर कर दूँगी। ठीक है जो मैंने आपको लिंक भेजी है। ओके ठीक है कोई और सवाल? नो मिस।
ओके, थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। थैंक यू सो मच। ठीक है।